नाजरीन, दुनिया के पास तकरीबन 15,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं। इनमें से यूएसए और रशिया के पास 7,000, जबकि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूके, इसराइल, नॉर्थ कोरिया और फ्रांस के पास 1,000 से भी शायद न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं। अब ये बॉम्ब कितने तबाहकुन या खतरनाक हैं, या फिर इनका ब्लास्ट किया जाए तो हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, क्या इंसान बचेंगे या नहीं, या फिर ये दुनिया भी बचेगी या नहीं, ये सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल इंसानियत को किस दहाने तक ले जाएगा। दोस्तों, खबर रसां की वीडियो देखने के लिए आपका फिर से शुक्रिया। दुनिया में तकरीबन 5,000 के करीब शहर हैं, जिनकी आबादी एवरेज लगभग 1 लाख के करीब है। इनमें कुछ शहर तो दूसरे शहरों से बहुत बड़े भी हैं, और अगर हमें एक शहर को मुकम्मल तबाह करना हो तो हमें 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि शहर को मुकम्मल तौर पर दुनिया से ही मिटा देंगे। और अगर हमें इन सब शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह भी करना पड़े तो फिर भी 1500 बम्स हमारे पास बच जाएंगे। अब इन बॉम्ब्स से जो तबाही होगी, इसमें 3 अरब लोग हलाक हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि हम 15,000 बॉम्ब्स को एक ही टाइम में दुनिया में एक्सप्लोड कर दें। फर्ज करें कि इन सब को जहाज पर लोड करके अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तबाह किया जाए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि अमेज़न में काफी तादाद में छोटे बड़े जानवर मौजूद हैं। इसके अलावा जंगलात भी काफी ज्यादा हैं। अमेरिका के पास जो वार हेड्स मौजूद हैं, इसमें से सिर्फ एक का वजन 2 लाख टन है। तो इस हिसाब से 15,000 वार हेड्स का वजन 3 अरब टन होगा। ये इतना ज्यादा वजन है कि अगर हम इन बॉम्ब्स को ईंटों की जगह रख कर शहर बनाना चाहें तो इनसे एक पूरे शहर की बिल्डिंग्स बन सकती हैं। तो फिर इनका धमाका कितना जोरदार होगा, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। नाजरीन, 1883 में कराकाटोआ जजीरे में एक वोल्केनो फटा था, जो कि इंसानी तारीख में सबसे बड़ा वोल्केनो एक्सप्लोजन माना जाता है। इसमें 50% आइलैंड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था और कई हजार लोग हलाक हो गए थे, क्योंकि इस आइलैंड पर आबादी ही हजारों में थी। अगर लाखों में होती तो शायद लाखों हलाकतें होती। अब बात करते हैं उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जो कि हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लेकर गए थे। इन सब को अगर एक बड़ा सा कमरा बनाकर इसमें रखा जाए तो इस कमरे के अंदर जो बॉम्ब्स मौजूद हैं उनमें इतनी एनर्जी होगी जो कि इस जजीरे के धमाके से भी 15 गुना ज्यादा है। अब अगर हम धमाका करते हैं तो ये इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि कुछ ही सेकंड्स में 15 किलोमीटर का एक बड़ा फायर बॉल निकलेगा, जो कि अपने रास्ते की हर चीज को जलाकर राख बना देगा। और एक ब्लास्ट वेव पैदा होगी जो कि 3,000 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल के एरिया को बिल्कुल साफ मैदान बना देगी, और 250 किलोमीटर एरिया के अंदर हर जानदार चीज जलना शुरू हो जाएगी। नाजरीन, ये धमाका इतना ताकतवर होगा कि पूरी दुनिया में सुना जा सकता है। कई लाख टन जला हुआ मटेरियल हवा में बुलंद होना शुरू हो जाएगा और उसकी बुलंदी स्पेस तक पहुंच जाएगी। जब हर चीज क्लियर हो जाएगी तो जहां पे धमाका हुआ था वहां पे 10 किलोमीटर घड़ा पड़ा हुआ नजर आएगा। आहिस्ता आहिस्ता इस बॉम्ब की तबाही साउथ अमेरिका में भी फैलना शुरू हो जाएगी, जो कि शहर और जंगलों को एक ही तरह से जलाना शुरू कर देगी। और फिर वो होगा जिसकी वजह से एटम बॉम्ब की तबाही मजीद खतरनाक हो जाएगी। रेडियो एक्टिव मटेरियल तेजी से निकलना शुरू हो जाएगा, जो कि हर चीज को बहुत तेजी से खत्म करता जाएगा। रेडियो एक्टिव मटेरियल इतना खतरनाक होता है कि इससे मौत तो होती ही है, लेकिन इसके असरात कई सालों तक उस जगह से नहीं जाते। ये रेडियो एक्टिव रेज इसी एक्सप्लोजन मशरूम के साथ हवा में कई किलोमीटर तक बुलंद हो जाएगा और फिर ये दुनिया में फैलना शुरू हो जाएगा, जो कि कुछ अरसे के लिए पूरी दुनिया में कैंसर फैलाना शुरू कर देगा। और जब ये स्पेस में जाएगा तो सूरज की रोशनी तो दुनिया में नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी मजीद कम होना शुरू हो जाएगा और फिर ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी, जिससे सर्दियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी और इकोसिस्टम में भी तब्दीली आने लगेगी। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों, दुनिया से इंसानियत का खात्मा तो हो जाएगा, लेकिन शायद कुछ बचे हुए इंसान दोबारा सर्वाइव कर जाएं। अब अगर हम दुनिया का तमाम यूरेनियम निकाल कर इसका बम बनाकर धमाका करें तो क्या होगा? इस वक्त दुनिया में तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख टन यूरेनियम मौजूद है, जो कि इतनी बड़ी तादाद है कि अगर हम चाहें तो पूरी दुनिया को 2000 सालों के लिए पावर एनर्जी दे सकते हैं। और अगर हम इस यूरेनियम से 10 अरब बम बनाएं, जिनकी तबाही इतनी है कि जो हिरोशिमा पर गिराए गए थे, तो तकरीबन ये 3 किलोमीटर एरिया का एक ऊंचा क्यूब बनेगा। यानी कि अगर हम उन बॉम्ब्स को जमा करें तो उन सब का 3 किलोमीटर एरिया के इक्वल क्यूब बन जाएगा। और फिर अगर उन सब को ब्लास्ट कर दिया जाए
तो फिर यकीनन दुनिया का खात्मा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि धमाके के बाद क्या होना शुरू हो जाएगा। तो जो ही धमाका होगा तो ये इतना बड़ा होगा कि जो धुआं इसमें से निकलेगा वो आधे साउथ अमेरिका से देखा जा सकता है। तो जमीन ऐसे फटेगी कि जैसे पानी में कोई चीज गिराई जाए तो पानी की लहरें इधर उधर होती हैं। इससे जमीन में 100 किलोमीटर का गड्ढा बन जाएगा जो कि जमीन को मुकम्मल तबाह करता हुआ हजारों टन मटेरियल इतनी ही स्पीड के साथ हवा में बुलंद करना शुरू कर देगा। इसमें से कुछ तो स्पेस में चला जाएगा जो कि फिर वापस नहीं आएगा, और जो वापस आएगा वो ऐसे लगेगा कि जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही है। और इससे हवा का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा जैसे कि एक ओवन के अंदर होता है जो हर चीज को पका देता है। इससे बहुत से जानवर मर जाएंगे और पूरी दुनिया में आग का तूफान फैल जाएगा। दुनिया इतने जोरदार झटके से हिलेगी जैसे कि एक बहुत बड़ी बेल को हिलाया गया हो, और फिर इससे ऐसा जलजला आएगा जो आज तक की इंसानी तारीख में कभी नहीं आया। तकरीबन हर इमारत गिर जाएगी और जितने भी जंगल हैं इन सब में आग लगना शुरू हो जाएगी, और जो आग लगने के बाद धुआं उठेगा उससे आसमान के ऊपर बादलों का एक गहरा समुद्र बन जाएगा जो कि काफी अरसे तक सूरज की रोशनी को रोके रखेगा, जिससे जमीन का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा और हर चीज फ्रीज होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये विंटर कई सालों तक चलता रहेगा जिससे हर जानवर की स्पीशी इस जमीन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जिसमें इंसान भी शामिल है। ऊपर से रेडियो एक्टिव यानी जहरीली बारिश भी हो रही होगी जो कि धमाके की वजह से हवा में मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल से हो रही होगी, लेकिन तब तक तो शायद कुछ बचा भी नहीं होगा, इसलिए ये चीज इतना मैटर नहीं करेगी। ये इंसानी तारीख का खात्मा होगा जब कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन जो इंसान समुद्र के नीचे बंकर्स बनाकर रह रहे होंगे वो शायद बच जाएं, लेकिन जब उनके पास खुराक खत्म होगी वो बाहर निकलेंगे तो जमीन बर्फ से ढकी हुई और जहरीली बारिश से तबाह हुई उनका इस्तकबाल करेगी जो कि अब कुछ भी उगाने के काबिल नहीं रहेगी। इससे इंसानियत का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। लेकिन कई लाख सालों के बाद जब जमीन दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी तो इसमें दोबारा से लाइफ स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर कोई इंसान जैसी मखलूक आई तो वो कंफ्यूज जरूर होगी कि आखिर माजरा क्या हुआ था। उसे जमीन की क्रस्ट से यूरेनियम मिलेगी लेकिन वो समझ नहीं सकेगी कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। इसलिए नाजरीन आप क्या समझते हैं कि एक मुल्क को न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, या कि फिर उन पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।